चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर आज हम 5th देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। अब जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the distance traveled by the body expressed this in the form of an equation in two variables and the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, हमें यहाँ पर ये क्या करना है कि किसी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस, ये हमने कोई बॉडी रखी है और इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज ठीक। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एक्स, ये लेट कर लेते हैं, फोर्स लग रहा है वाई। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स वाई लग रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसके लिए की इक्वेशन बनानी है, तो लेट कर लेते हैं, लेट the work done by the body and application of a constant force is 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स कितना है, 5 यूनिट। ठीक है, देयरफॉर तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देयरफॉर भी है क्या होगी, y इक्वल टू 5 इंटू एक्स। ठीक है, फोर्स कितना है, x, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x। तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन होगी। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। तो देखिए इसके लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए इसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ। अगर मैं x इक्वल टू क्या ले लूँ, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं x एक्सिस ले ले रहा हूँ। ठीक, x एक्सिस और ये y एक्सिस। अगर मैं x एक्सिस 0 रखूंगा तो y एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूँ, देखिए 5 इंटू 1, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। अगर मैं x इक्वल टू 2 रखूँ तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 10। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए ग्राफ ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, ठीक है, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10, ठीक है, this is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -5, this is -6, this is -7, this is -8, this is -1, this is -2, this is -3, this is -4, this is -5, this is -6, this is -7, this is -8, this is -9, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 0,0, तो 0,0 कहाँ पे होता है, देखिए 0,0। ठीक है, फिर क्या है, 1 एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 5, तो समथिंग कुछ ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर देखिए एक्स एक्सिस पर 2 और वाई एक्सिस पर 5, समथिंग ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसको मिला देना है। तो देखिए ये हमारी लाइन मिलेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारी लाइन y इक्वल टू 5x। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या बोला गया है, हमें पॉइंट फाइंड करने थे जब यूनिट कितना है 2।
जब यूनिट कितना है 2, तो देखिए 1 यूनिट 2 यूनिट यानी 2 यूनिट, ठीक, यानी x इक्वल टू कितना 2, ठीक। तो y हमारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 5x। अगर हमने क्या ले रखा x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 इंटू 0। आपको अभी 2 यूनिट पे देखना है ना, हाँ ठीक 2 यूनिट, तो 5 इंटू y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। पॉइंट हमारा क्या बनेगा, पॉइंट आ जाएगा 2,10, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है, थर्ड पॉइंट में बोला गया 0 यूनिट, तो 0 यूनिट पे सेकंड पॉइंट क्या है 0 यूनिट, तो y इक्वल टू क्या है 5 इंटू x इक्वल टू 0 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा y इक्वल टू 5 इंटू 0, इस y इक्वल टू कितना जाएगा 0, पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 0,0, ठीक। तो ये हमारा जो है इक्वेशन से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही पॉइंट्स हैं, ओके। तो हमें क्या करना था x इक्वल टू 2 पर और यूनिट x इक्वल टू 0 पर देखना था, ठीक है। तो इस पर हमने क्या लिया, y एक्सिस पर था हमारा फोर्स, इस पर क्या था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, ये थोड़ा सा दिस इज y एक्सिस, y डैश, x एक्सिस, x डैश, ठीक है। समझ में आप लोग को, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 rupees towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as x rupees and y rupees. Draw the graph of the same. तो स्टूडेंट्स यामिनी और फातिमा जाती 9th क्लास की 2 स्टूडेंट्स होती हैं जो कि क्या करती हैं रिलीफ फंड में रिलीफ फंड देती हैं, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में देते हैं अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कितना देते हैं 100 रुपीज, इसके लिए हमें क्या करना है एक इक्वेशन बनाना है और ग्राफ को प्लॉट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले चीज है सॉल्व, देखिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट यामिनी contributed x rupees and Fatima contributed y rupees, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन दोनों का मिला करके कितना आ रहा है 100 रुपीज, ठीक है, कितना आ रहा है 100 रुपीज। तो इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो पॉइंट क्या बनेगा हमारा, पॉइंट बनेगा 0,100, ठीक। इफ x इक्वल टू 10 तो 10 प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा 90। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा 10,9। इफ x इक्वल टू 20 तो क्या आ जाएगा 20 प्लस y इक्वल टू 100, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 80। पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 20,80, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम चार्ट बनाएं, ठीक, तो देखिए क्या बनेगा, x y, जब हमने क्या लिया था x 0 था तो y की वैल्यू हमने कितनी ली थी 100, और जब हमने x 10 लिया तो y की वैल्यू हमने कितनी ली 90, ठीक। और जब हमने x कितना लिया 20 तो y की वैल्यू हमने कितनी ली थी। तो ये हमारे x और y। अब चलिए इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं।
दिस इज y एंड y डैश, x डैश एंड x, ठीक है। यहाँ पे 0,0 होगा। 10 का हम स्केल ले लेते हैं, स्केल क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कहाँ पे x एक्सिस पर, x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर भी स्केल हम ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलेंगे 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 50, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80, -90, -100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डाटा पुट करते हैं, ठीक है। देखिए पहले 0,100 तो y एक्सिस पर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 0,100 दिया जाएगा, ठीक। फिर 10,90, 10 x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 90, तो ये चलेगा समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 10,90, ठीक। उसके बाद है y एक्सिस पर कितना है 20 और y एक्सिस पर है कितना है 80, तो ये चलेगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मिलाते हैं तो कुछ ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, ये ग्राफ हमारा जाएगा ऐसे मिलाते हुए, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे मिलता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा 20,80, ठीक। तो हमें क्या करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था। तो चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट एंड कंट्रीज लाइक इंडिया फ़ारेनहाइट, इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ड्रॉ, फर्स्ट क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में वैल्यू को लाना है और उसके लिए फिर ग्राफ बनाना है, ठीक। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं, फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 9/5 ठीक इंटू सी प्लस 32, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, c इक्वल टू 5 ले लूँ, ठीक। तो फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 505, ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 32, ये आ जाएगा 41 डिग्री, 141 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक। फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू आ गई। इफ अगर मैं c इक्वल टू 0 ले लूँ, ठीक, तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू अगर मैं क्या ले लूँ c इक्वल टू 0, ठीक। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5 इंटू 0 प्लस 32, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ कि भाई c इक्वल टू -5 ले लूँ, ठीक। तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा 9/5 इंटू -5 प्लस 32, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -9 प्लस 32, ठीक। कितना बचेगा भाई 32 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 23, ठीक, 23 फ़ारेनहाइट
डिग्री। तो इस तरह से चार्ट हमारा क्या बन जाएगा, देखो पहले तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस पर हमें क्या दिखाना है, सेल्सियस, एक्स एक्सिस फॉर सेल्सियस, तो यहाँ सेल्सियस हो जाएगा, एंड फारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, तो यहाँ पर हो जाएगा फारेनहाइट। ठीक, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हमने सेल्सियस कितना लिखा है, 0 सेल्सियस था, तो फारेनहाइट में कितना था, 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक, 32, और जब मैंने सेल्सियस 5 लिया था तो इस पर कितना था, 41 डिग्री फारेनहाइट। ठीक, ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस। ठीक, और ये भी फारेनहाइट है, डिग्री फारेनहाइट। इसके बाद जब मैंने सेल्सियस पर -5 लिया था तो इस पर कितना आया था, 23 डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट। ठीक, तो इसके लिए अब हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं, तो देखिए इधर बनाते हैं। ठीक, दिख रहा है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्स और एक्सिस, इसे कुछ चेक करते हैं, अभी क्या तो नहीं, इधर ही बना देंगे। ठीक है, तो इसके मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसके ले ले रहा हूँ क्या, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0, ये 10 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, ये 20 होगा, ये 30 होगा, ये 40 होगा, ये 50 होगा, ये 60 हो जाएगा। -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री। ठीक है, -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री, -50 डिग्री। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, इसके लिए देखिए ध्यान से कि हमारे पास जब 0 डिग्री था तो ये 32 था फारेनहाइट। अब देखिए वाई एक्सिस पर हमें क्या लेना था, फारेनहाइट, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं फारेनहाइट। ये फारेनहाइट और इस पर है सेल्सियस। ठीक, ये सेल्सियस है इस पर, तो इस पर फारेनहाइट, इस पर सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस हमने किस पर दिया, 0 इस पर, तो जब डिग्री सेल्सियस 0 था तो ये कितना था, 32, तो 32 समथिंग यहाँ पर आया होगा। ठीक, यहाँ पे उसके बाद जब डिग्री सेल्सियस 5 था तो 5 समथिंग यहाँ पे रहा होगा, और इस पर कितना था, 41, 41, 41, ये लगभग चलता जाएगा, तो यहाँ पे समथिंग यहाँ पे लेते हैं, ये यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और जब हमारा -5 था, डिग्री सेल्सियस -5 मीन्स कहाँ पे, यहाँ पे नहीं रहा होगा। ठीक, और तब ये कितना था, 23 फारेनहाइट, 23 मीन्स यहाँ पे नहीं रहा होगा। ठीक है, तो ये कैसे चल रहा है, देखो ये जो है इस टाइप से, इसको मिलाइए तो ये समथिंग ऐसे और ऐसे चलता हुआ जाएगा। ठीक है, समझ आएगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। हमें क्या बताना है, टेम्परेचर को फारेनहाइट पे बताना है। ठीक, तो देखिए डिग्री सेल्सियस में हमें दिया गया है कितना, सेल्सियस में दिया गया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हमें फारेनहाइट पे बताना है, तो 9/5 × C + 32। ठीक है, F = 9/5 × 30 डिग्री सेल्सियस + 32, 5 × 5 5 6 जा। ठीक है, 9 × 6 + 32,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 54 प्लस 32 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8, 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगला करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज सेल्सियस। तो सेल्सियस में इसका टेम्परेचर क्या होगा जब हमें फ़ारेनहाइट पे दिया होगा। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर दिया गया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। हमें सेल्सियस में बताना है कितना होगा। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, एफ की जगह आप क्या पुट कर दो, 95 पुट कर दो। ठीक, और 5/9 इंटू सी प्लस 32, इसको इधर बुला लो। ठीक, तो 95 माइनस 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5 इंटू सी। ठीक, सेपरेट करिए, ये हो जाएगा 3 और ये 6। ठीक, तो 9/5 इंटू सी, ये इधर आएगा, इधर ये डिवाइड में ना, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 63 करेंगे, 63 इंटू 5 और ये इधर नीचे चला जाएगा डिवाइड में, इसको टू सी। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, कितना आ जाएगा भाई 35 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आंसर। समझ में आया, बताइए क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड द टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमसे एक में पूछे गए हैं, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है, कह रहा है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, कितना 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पर फाइंड करना है। F equals to 9/5 into C plus 32. F equals to 9/5 into 0 plus 32. तो ये कितना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। F equals to 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आ जाएगा। ठीक, फिर बोला है कि भैया जब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट है, यानी F equals to जब क्या है, आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है when F equals to 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, फ़ारेनहाइट तो हमसे किसमें पूछा गया है, सेल्सियस में। तो देखिए F equals to 9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक, F आपको 0 दे दिया गया, तो 9/5 इसको इधर बढ़ा रहा है। ठीक, 32 को इधर जाए माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू सी। ठीक है, अब इसको ऊपर दे दो, इसको नीचे। ठीक है, तो -32 इंटू 5/9 इक्वल टू सी। अब इसको काटाकुटी कर लीजिए 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 5 10 का 0 करीब 5 15 और 1 69, ये माइनस आएगा इक्वल टू सी। 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए 160 को, तो 9 1 जा 9, सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और ठीक है, फिर से ये ऐसे चलता जाएगा। तो अप्रॉक्सी C इक्वल टू -17.7 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हमारा देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी जब टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर कितना होगा 0 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। और जब फ़ारेनहाइट किसमें होगा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होगा, तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा -17.7 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स होगा। क्लियर है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर करिए क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फिर क्या कह रहा है कि इफ देयर
temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and degree Celsius. If yes and if, तो find it, हमें क्या करना है, तो find it करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि दोनों ही न्यूमेरिकली कैसे हैं, इक्वल है, यानी फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो देखिए फिर F इक्वल्स टू यहाँ पर 9/5, ठीक, और डिग्री सेल्सियस के लिए मैं F रख रहा हूँ +32, ठीक है। अब F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9F/5 +32, इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 9F और 5 टू 10 का 0 कैरी 1, 5 टू 15 और 16/F, ठीक, अपॉन 5, ये इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा, अभी तो F है, ठीक, तो ये हो जाएगा 5F इक्वल्स टू 9F +160, ठीक है। इधर चला जाएगा तो माइनस का 4F इक्वल्स टू 160, ठीक, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -160/4, ये कितना हो जाएगा माइनस का 40 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस लगाइए। तो चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन।